दोस्तों क्या हो अगर कोई आपके डिवाइस, आपके फोटोज, आपके वीडियोज, आपके पूरे सिस्टम पर कंट्रोल कर ले और उसके बदले में आपसे पैसा मांगे, तो दोस्तों क्या आप यकीन करोगे? दोस्तों शायद नहीं, पर दोस्तों ऐसा हो सकता है। यह रैनसमवेयर के द्वारा हो सकता है। रैनसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। अगर यह आपके डिवाइस में आ जाए तो यह आपके पूरे डाटा को लॉक कर सकता है, पूरे सिस्टम को यह कंट्रोल कर सकता है, आपके डिवाइस को इनक्रिप्ट कर सकता है और इसके बदले में यह आपसे, इसके मालिक आपसे पैसे की डिमांड करता है। और अगर आप उसके मालिक या उस हैकर को जिसने कि आपके डिवाइस में रैनसमवेयर भेजा है, अगर आप उसे पैसे दे देते हैं तो वह आपके डिवाइस को इनक्रिप्ट कर देगा। इसके लिए वह आपको एक की देगा जिससे कि आप अपने सिस्टम को पहले जैसा कर सकते हो। आजकल रैनसमवेयर का बड़ी बड़ी कंपनी के साथ साथ छोटी छोटी कंपनी व इंडिविजुअल कंप्यूटर यूजर के ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है। अगर आप उसे पैसे नहीं देते हैं तो वह आपको ब्लैकमेल करेगा, आपको धमकी देगा, यह कहेगा कि आपके सारे डाटा को डिलीट कर देगा, मिसयूज कर देगा या उसे लीक कर देगा। अगर वह रैनसमवेयर कम पावर का है, कम क्वालिटी का है, तो आप उसे एंटीवायरस के द्वारा आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसे कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन करना होगा और इसके बाद आपको एंटीवायरस रन कर देना होगा। पर अगर रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा क्वालिटी का है, तो यह जनरल एंटीवायरस भी उस पर काम नहीं करता। ऐसे में आपके लिए केवल एक ही तरीका बचता है, वो है उसे हैकर को, उस रैनसमवेयर के मालिक को पैसे देने का। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पैसे तो दे देते हैं लेकिन उसका मालिक या हैकर रहता है, वो हमसे फिर से दुगना चार्ज करने लगता है या हमें की ही नहीं देता। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि हमारे डिवाइस, हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप में ये रैनसमवेयर डाउनलोड कैसे हो जाता है। दोस्तों जब भी कभी हम कोई मलेशियस वेबसाइट या अननोन वेबसाइट पर जब हम विजिट करते हैं तो ऐसे में हमें पॉपअप दिखाई देता है कि आपका डिवाइस इतना मालवेयर हो चुका है, उसमें आपके डिवाइस में इतना वायरस आ चुका है, आप इसे स्कैन करें, इसके लिए आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। ऐसे में अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो ऐसे में रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर नहीं होता बल्कि एक वायरस होता है। या ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपके ईमेल में, कोई आपको मैसेज में कोई अटैचमेंट फाइल या लिंक या कुछ भी शेयर करता है और आप उसे डाउनलोड करते हो या उस पर क्लिक करते हो तो आपके डिवाइस में रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाता है और इसके बाद वह आपके डिवाइस पर कंट्रोल कर लेता है। शुरू में वह आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद वह सी ड्राइव में जाएगा और ऐसे ऐसे करके वो पूरे कंप्यूटर को, पूरे सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देगा। तो दोस्तों इस तरह हमारे डिवाइस में रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है और बाद में यह अपना असली रूप दिखाने लगता है। दोस्तों अब बात आती है कि हम रैनसमवेयर से बच कैसे सकते हैं, हम इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यह भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जिसमें सबसे पहला तरीका आता है कि हमें अपने डाटा को बैकअप करके कहीं अलग रख लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव का यूज कर सकते हैं जिसमें आप टाइम टू टाइम बैकअप लेकर उसे रख सकते हैं। आप यह बैकअप हर 2 दिन, 1 दिन या सप्ताह में एक बार ले सकते हैं, पर आपको इस पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को अपने डिवाइस के साथ लगाकर ही नहीं रखे रहना है, वरना अगर जब कभी भी रैनसमवेयर का अटैक होगा तो आपके डिवाइस के साथ साथ यह पोर्टेबल हार्ड ड्राइव भी करप्ट हो जाएगा या इनक्रिप्ट हो जाएगा और कहें लॉक हो जाएगा, जिससे कि आप अपने डाटा को बैकअप कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ज़रूरी है कि आप इस पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को बाहर निकाल कर रखें जब ज़रूरी हो, मतलब कि जब आप बैकअप ले रहे हो तभी आप इस डिवाइस को लगाएं। और दोस्तों वहीं दूसरा आता है स्कैन अटैचमेंट। जब भी आप कभी अपने ईमेल से कोई फाइल्स डाउनलोड करें या अटैचमेंट डाउनलोड करें तो आप उसे अच्छी तरह से स्कैन कर लें, उसके बारे में आप जान लें कि ये आया कहाँ से है, ये परिचित है या नहीं, ये कोई अननोन साइट से आया है जिसे कि शायद आप जानते भी नहीं हो। और ऐसे में अगर हो सकता है कि वह रैनसमवेयर अटैक हो और ऐसे में आपका जो सिस्टम है वह रैनसमवेयर के अटैक में आ जाएगा। और वहीं तीसरा है फायरवॉल का यूज करें। जब कभी भी आपके डिवाइस में वायरस आएगा तो पहले इसे इस फायरवॉल से गुजरना होगा, तभी वह आपके डिवाइस के अंदर आ पाएगा। और ऐसे में
फायरवॉल बहुत हद तक उस वायरस को रोकने की कोशिश करेगा। और दोस्तों वहीं चौथा है कि एंटीवायरस का यूज करें। अगर आप वीडियो गेमर हो या आप जनरल कंप्यूटर यूजर हो तो आपके डिवाइस में अगर रैनसमवेयर का अटैक होता है तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए आप फ्री एंटीवायरस का यूज कर सकते हो। पर अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको पेड एंटीवायरस यूज करना चाहिए। और वहीं अगला आता है कि अगर आपके डिवाइस में रैनसमवेयर मालवेयर आ चुका है तो आप सारे नेटवर्क कनेक्शन बंद कर दें, जिससे कि यह आपके डिवाइस के द्वारा किसी और डिवाइस में न जाए। वहीं अगला आता है कि अननोन सोर्स साइट से ऐसी कोई भी फाइल्स, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड न करें जो कि पायरेसी है, क्योंकि आपके डिवाइस में पायरेसी के चक्कर में रैनसमवेयर आपके डिवाइस में आ जाता है। आपको यह भी पता नहीं होता कि उस पेड सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन बनाया किसने, उसे डेवलप किसने किया है और उस डिवाइस में रैनसमवेयर है भी या नहीं, जो कि आपके डिवाइस में डाउनलोड हो सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के डाउनलोड के साथ। इसलिए मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल्स, कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो आप पॉपुलर साइट से ही डाउनलोड करो, जो कि पहचाना हुआ हो, कोई बड़े वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। और वहीं अगला आता है कि हमेशा HTTPS साइट का ही यूज करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि रैनसमवेयर क्या है, ये कैसे काम करता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।